Hello बच्चों, let's read the given question. The question says define refractive index of a material, distinguish between the terms absolute and relative refractive index of a medium, how they are related, give the expression for refractive index in terms of velocity of light. So यहाँ पे we have to be clear with कि जो refractive index होता है that is mu is inversely proportional to the speed of light in a medium. Alright, so ये relation use करके we will try to answer the given question. अब हम बात करते हैं कि refractive index of a material होता क्या है. Refractive index is defined as, we can write, it is the ratio of, we can say, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in another medium. सो अगर हम मान लें कि अनदर मीडियम में जो स्पीड है वो v है और इन वैक्यूम जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज c. सो हम कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दैट कैन बी रिटन एज c ओवर v. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो यहाँ पे एब्सोल्यूट की हम जब भी बात करेंगे, सो फॉर एब्सोल्यूट वी नो, फॉर एब्सोल्यूट refractive index, what we will write is कि जो mu होगा that will be speed of light in vacuum with respect to speed of light in some other medium. Alright, so ये strictly यही formula होगा for absolute refractive index with respect to vacuum कौन से medium में वो जा रही है. So that is what the absolute refractive index is. So vacuum को basically हमने एक reference point समझ लीजिए, उसको हमने reference consider कर लिया है. So with respect to vacuum another medium का ratio जब भी हम लेंगे, so that will give us the value of absolute refractive index. अब बात करते हैं फॉर रिलेटिव. अब रिलेटिव में हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि कोई दो अलग मीडियम्स होंगे अब. ऑलराइट, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ऑलराइट, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर कुछ और कह सकते हैं हम जैसे कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वगैरह वगैरह. सो यहाँ पे इसका हम रेशियो लिखेंगे म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ये दो अलग मीडियम्स हैं यहाँ पे. सो इस तरीके से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं. दो अलग मीडियम्स होने चाहिए वहाँ पे. ऑलराइट, नॉट ऑफ वैक्यूम. तो वैक्यूम नहीं होना चाहिए. दैट इज, अगर वैक्यूम आया और दूसरा मीडियम कोई और आया, सो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और हमें क्या पूछ रहा है आगे, अगर हम यहाँ से बोले हाउ दे आर रिलेटेड, ये भी एक चीज है हाउ दे आर रिलेटेड. सो म्यू जी एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं, म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय वी जी. ऑलराइट, क्योंकि अगर हम इसे एब्सोल्यूट के टर्म्स में लिखने जाएं, सो व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं इसे मैं क्या लिखूंगा, सी बाय वी जी. सिमिलरली मैं म्यू वाटर को क्या लिख सकता हूँ, सी बाय वी डब्ल्यू. ऑलराइट, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी डब्ल्यू बाय वी जी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ we can say कि relative और this absolute refractive index are related. All right, so now we can move further. अब फाइनली हमसे पूछ रहा है कि गिव द एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट. सो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अगर हम मान ले कि दो मीडियम में स्पीड v1 एंड v2 है, so we can write the ratio of it. So we can write mu1 by mu2, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, so we will write v2 by v1. So this is what the expression of velocities of refractive index in terms of, so this is the expression for refractive index in terms of velocity for different mediums. So I hope you understood the solution. All the best.